फ्रेंड्स, एयरलाइंस की आज की खबरें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि दुनिया भर से जुड़ी हुई एयरलाइंस और ट्रैवल से कई महत्वपूर्ण जानकारियां। आज की इस वीडियो में गल्फ देशों के साथ साथ और भी कई देशों से और इसके अलावा एयरलाइंस कंपनियों से भी कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एयरलाइन से पहली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर इंडोनेशिया से। फ्रेंड्स, इंडोनेशिया का एक विमान जो कि शनिवार को तकरीबन 2 बजे अपनी उड़ान भरा था। आपको बता दें कि उड़ान भरने के ठीक 10 मिनट बाद ही उस विमान का संपर्क टूट चुका है और अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार इंडोनेशिया के इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिल चुकी है। अभी तक किसी भी यात्री के जिंदा बचने की कोई भी खबर नहीं मिली है और सभी लोगों के इस विमान में मारे जाने की आशंका है। आपको बता दें कि इस विमान में 62 लोग सवार थे, जिनमें से कुछ क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। ये विमान उड़ान भरने के ठीक 10 मिनट बाद ही एयरपोर्ट से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर समुद्र में जाकर गिर गया। इंडोनेशिया की सरकार के द्वारा इस विमान को लेकर जांच शुरू कर दी गई है और शुरुआती रिपोर्ट में इस बात का पता लगा है कि ये विमान 27 साल से भी ज़्यादा पुराना था और अभी तक अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रहा था। इसके अलावा अभी तक इस विमान को लेकर कोई भी ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई है। अगली खबर आ रही है यहाँ पर सऊदी अरेबिया से। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया ने कतर के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू करने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि कतर और सऊदी अरेबिया के बीच 2017 से ही उड़ानें बंद थी, जिसको लेकर अभी 2 दिन पहले ही समझौता किया गया है और अब सऊदी अरेबिया ने कतर के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू करने की घोषणा कर दी है। आपको बताना चाहेंगे कि सऊदी अरेबिया 11 जनवरी यानी कि कल से कतर के साथ उड़ानों की शुरुआत कर रही है। बात करें यदि भारत की, तो सऊदी अरेबिया ने भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी है, लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से ये जानकारी अवश्य आई है कि 31 मार्च 2021 से ही वह अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सभी देशों के साथ खोलेगी। अगली खबर की जानकारी ले लेते हैं, जो कि आ रही है दुबई एयरपोर्ट से। फ्रेंड, दुबई एयरपोर्ट दुनिया का ऐसा एयरपोर्ट है जहां से अलग अलग सभी देशों की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट होती है और ये एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्टों में से एक माना जाता है। दुबई एयरपोर्ट के GDRFA की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इस बात का पता लगा है कि साल 2020 में जब कोरोना का समय चल रहा था, तो ऐसे समय में भी दुबई एयरपोर्ट से 18 मिलियन पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया है, जो कि सच में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि जहां दुनिया के सभी एयरपोर्ट और एयरलाइंस कंपनियां बंद थी, ऐसे समय में दुबई एयरपोर्ट 18 मिलियन पैसेंजर्स को ट्रैवल कराने में सफल रहा है। अगली खबर आ रही है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया नए कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सभी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए ये सूचना निकाल दी है कि अब उनको अपना कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करना पड़ेगा। यदि वे दुनिया के किसी भी देश से ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, तो अपने साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही आना पड़ेगा। आपको बता दें कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने कुछ देशों के साथ बिना कोरोना के रिपोर्ट के ही ट्रैवल करने की मंजूरी दे रखी थी, लेकिन अब नए कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सभी पैसेंजर्स के लिए ये नियम लगा दिया है। अगली जानकारी ले लेते हैं रशिया से। फ्रेंड्स, रशिया की एयरलाइंस कंपनी ने ये नियम निकाल दिया है कि यदि कोई भी पैसेंजर्स फ्लाइट में बिना मास्क के ट्रैवल करता है, ये बिना मास्क के पाया जाता है, तो उसके लिए फ्लाइट में अलग से सीट सुनिश्चित की जाएगी, जहां पर उसको बैठा दिया जाएगा। आपको बता दें कि रशिया की इस एयरलाइंस कंपनी ने ऐसा नया नियम इसलिए निकाला है क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स फ्लाइट में बिना मास्क के ही ट्रैवल कर रहे थे, जिससे कि दूसरे पैसेंजर्स को खतरा हो रहा था। लेकिन अब ऐसे लोगों के लिए अलग से फ्लाइट में सीट सुनिश्चित होगी, जहां पर उनको बैठाया जाएगा। अगली जानकारी ले लेते हैं श्रीनगर एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, श्रीनगर में भारी बर्फबारी के कारण जो एयरपोर्ट बंद हो गया था, अब श्रीनगर एयरपोर्ट को फिर दोबारा से चालू कर दिया गया है और अभी भी श्रीनगर से उड़ानें रेगुलर बेसिस पर ऑपरेट की जा रही है। आपको यहां पर बताना चाहेंगे
होंगे कि फ्लाइटें बंद होने के कारण बहुत सारे पैसेंजर श्रीनगर में ही फंस गए थे, जो कि अब धीरे धीरे अपने घर आने शुरू हो गए हैं। अगली जानकारी ले लेते हैं वैक्सीन को लेकर। फ्रेंड्स, भारत में वैक्सीन की शुरुआत 16 जनवरी से करने की डेट आ रही है। कई मीडिया रिपोर्ट से इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि भारत 16 जनवरी से देश के लगभग सभी राज्यों में वैक्सीन की शुरुआत कर देगा। ये वैक्सीन सबसे पहले 3 करोड़ लोगों को लगाई जाएगी। ये 3 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो या तो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जैसे कि पुलिस या गवर्नमेंट के स्टाफ जो कि रेगुलर लोगों के टच में रहते हैं। ऐसे लोगों को ये वैक्सीन सबसे पहले लगा दी जाएगी। इसके अलावा ये वैक्सीन फ्लाइट्स और क्रू मेंबर्स को भी लगेगी, क्योंकि इन लोगों को भी रेगुलर लोगों के टच में रहना होता है और एक देश से दूसरे देश उड़ानों को ऑपरेट करना पड़ता है। इसके अलावा वैक्सीन से अगली जो खबर आ रही है वो ये है कि भारत में बनी हुई वैक्सीन, जिसको कि यूके ने अप्रूवल दे दिया है, उसको अब दुनिया के कई देशों से भी यहां पर ऑर्डर देने की तैयारी कर रहे हैं। ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे देशों ने भारत में बनी हुई वैक्सीन का ऑर्डर भी दे दिया है। अगली जानकारी ले लेते हैं जो कि आ रही है ओमान से। ओमान को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि यदि आप ओमान के नागरिक हैं या फिर आपके पास ओमान का वैलिड वीजा है और आप ओमान में पिछले 6 महीने में ट्रैवल नहीं किए हैं, तो ऐसे हालात में आपको ओमान में एंट्री करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा वैलिड डेट के साथ होना अनिवार्य रहेगा। ये जानकारी खुद एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जारी की है। अगली खबर की तरफ आगे चलते हैं जो कि आ रही है जेट एयरवेज की तरफ से। फ्रेंड, जेट एयरवेज जिसका मामला अभी भी एनसीएलटी में जारी है, एनसीएलटी की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डीजीसीए को ये आदेश दे दिए गए हैं कि जेट एयरवेज के जितने भी पुराने स्लॉट्स हैं वह जेट एयरवेज को वापस किए जाएं, ताकि जेट एयरवेज अपनी उड़ानों को फिर दोबारा से भर सके। आपको बता दें कि जेट एयरवेज जो कि पिछले 20 महीने से बंद पड़ी हुई है, अब इस जेट एयरवेज के उड़ने के दिन नजदीक आ गए हैं, क्योंकि एनसीएलटी की तरफ से सारी चीजें क्लियर की जा चुकी है और अब जेट एयरवेज अपनी दूसरी तैयारी शुरू कर रहा है, जिससे कि वह अपनी उड़ानों को चालू कर सके। जेट एयरवेज से आ रही इन सारी अच्छी खबरों के कारण जेट एयरवेज के शेयर में 500 से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो जेट एयरवेज का शेयर आज से 3 महीने पहले 30 रुपए से नीचे पर ट्रेड हो रहा था, वही जेट एयरवेज का शेयर इस समय 160 रुपए से भी ऊपर जा पहुंचा है। आगे आने वाले समय में जेट एयरवेज का शेयर जिस तेजी से बढ़ रहा है, उम्मीद है कि जेट का शेयर 200 से भी ऊपर जा सकता है। अगली खबर आ रही है यूएसए। यूएई ने वीजा स्टैंपिंग का काम शुरू कर दिया है। यूएई का यदि आपका वीजा खत्म हो गया है और यदि आपको उसको रिन्यूअल कराना है, तो आपका ये काम ऑनलाइन भी हो सकता है। इसके लिए आपको स्क्रीन पर आ रहे वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। वहां पर आपको अपने पासपोर्ट और वीजा से जुड़ी हुई सारी जरूरत की जानकारी डालनी पड़ेगी, जिसके बाद आप अपना वीजा रिन्यूअल करवा सकते हैं। यदि आपको इसके ऊपर डिटेल जानकारी वाली वीडियो चाहिए होगी तो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर ले आएं कि किस किस तरीके से क्या क्या स्टेप है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगली और आखिरी खबर ले लेते हैं मालदीव से। फ्रेंड्स, मालदीव में इस समय टूरिज्म पूरे तरीके से खोला जा चुका है और दुनिया की लगभग 26 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें इस समय मालदीव में ऑपरेट हो रही है, जहां पर दुनिया भर के पैसेंजर्स इस समय मालदीव में घूमने के लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के मुश्किल समय में भी मालदीव और दुबई 2 ऐसे देश हैं जहां पर टूरिज्म सेक्टर को सबसे पहले खोला गया था और अब इन जगहों पर लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करने के लिए जाना पसंद कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एयरलाइंस की आज की खबरों में फिलहाल इतना ही है। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक करके जाएं और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि रेगुलर अपडेट आपको हमारे द्वारा मिलती रहे। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं।